बताओ जैसे आप। मैरिड रिलेशनशिप्स में बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं ऑलरेडी, है ना। और हम्म। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में भी बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं। अब वो चाहे प्रोमिसेस शादी के हो, चाहे और भी चीज़ों के होते हैं। शादी का प्रॉमिस ले लेते हैं, जैसे कोई अगर करता है क्या, तो क्या अच्छा। उसके उसके पीछे है कि क्या लीगल राइट्स हैं उस बंदे के, या लड़की के या लड़के के, कि अगर कोई फेक प्रोमिस कर रहा है या फिर उन प्रोमिस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, आफ्टर ब्रेकअप कोई चीज़ें हो रही हैं। तो हम बेसिकली उन उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार ब्लैकमेलिंग भी होती है, कई बार चीज़ें भी होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रोमिस की बात करते हैं कि प्रोमिस पे क्या है, कि कुछ है अपने पास लीगल राइट, कि अगर कोई लड़का या लड़की हमें प्रॉमिस कर रही है और वो पूरे नहीं करते हैं या कोई चीट करते हैं उस चीज़ पे। बिल्कुल है मिस्टर के एस आर। हम्म। फेक प्रोमिस पे पूरा लॉ है, बट उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेक प्रॉमिस हम्म। एंड अ प्रॉमिस। हम्म। मतलब यार आप नॉर्मली एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। हाँ। बॉयफ्रेंड उनको अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि यार मैं इस डेट को आपको घुमाने ले जाऊंगा, हम्म। बट समहाउ वो किसी नहीं रीजन करते। की वजह से हम्म। बॉयफ्रेंड उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। हम्म। अब इस वजह से गर्लफ्रेंड उस पर केस तो डाल नहीं देगी कि इट्स अ हम्म। फेक प्रॉमिस, यार यू मेड अ फेक प्रॉमिस, तो हम्म। आप पे मैं केस कर दूंगी। हम्म। बट प्रॉब्लम देखो वहां आती है, इफ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हम्म। कम्स इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप। ओके। अगर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, हम्म। सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, हम्म। और देखिए यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अपने कंसेंट से, अपनी हम्म। मर्जी से खुद फिजिकल रिलेशनशिप में आए, इसमें भी एक तो चीज़ इसमें। थी, इसमें भी एक चीज़ मैंने सुनी थी। अब आप मुझे लेट मी मतलब मुझे करेक्ट कर देना बीच में, कि हम्म। अगर लड़की 18 साल से कम है और यू गेट फिजिकल विद द गर्ल, सो अगर लड़की बोल भी रही है कि उसका कंसेंट है उसमें और वो उसकी मर्ज़ी है, फिर भी वो हम्म। कोर्ट में या पुलिस के द्वारा वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। ऐसा कुछ मैंने सुना करेक्ट करेक्ट है ना। करेक्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ। हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होने हम्म। के बाद अगर तुम्हें रिलेशनशिप बनाना है, इफ यू हम्म। वांट टू कम इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप, हम्म। आपको शारीरिक संबंध बनाना है, हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, आपकी एज 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। हम्म। तभी आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ अपने साथ, अदरवाइज आप पुलिस के रेडार में आ जाओगे। अच्छा। तो वो चीज एस्केप उस करने के लिए उसको आप सबसे उसको पहले। रेप में काउंट करती है पुलिस अगर। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट अच्छा। करेक्ट। इट्स अगर इट कम्स अंडर अ अगर पॉक्सो लड़की की एक्ट। परमिशन हो भी, तब भी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तब हाँ। भी परमिशन हो तब भी इट्स अ रेप। हाँ। और मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है यार, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अब हाँ। एज फैक्टर तो 18 इयर्स और 18 इयर्स अबव है। हम्म। दोनों लड़का लड़की का 18 हम्म। इयर्स या हम्म। 18 साल से ऊपर का होगा, हम्म। देन यू आर एलिजिबल टू कम इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर्स। हम्म। बट हम्म। प्रॉब्लम देखो यहां आती है कि यार अगर तुम लड़का लड़की को फोर्स करता है किसी चीज हम्म। के लिए, यार फोर्स भी नहीं करता, इफ अ गर्ल डजंट वांट टू कम इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप, हम्म। अगर लड़की फिजिकल रिलेशनशिप में, शारीरिक संबंध में नहीं आना चाहती, हम्म। बट लड़का क्या करता है, उसका बॉयफ्रेंड क्या करता है, उसका बॉयफ्रेंड कहता है यार मैं तुमसे एक वादा करता हूं, हम्म। आई प्रॉमिस टू मैरी यू, हम्म। तो शादी मैंने आपसे ही करनी है, हम्म। तो आप मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाओ। हम्म। लड़की आ जाती है, हम्म। लड़की कहती है, गर्लफ्रेंड कहती है कि यार ठीक है यार, ये इस बंदे ने मेरे को प्रॉमिस किया है, इसने मेरे को हम्म। वादा किया है, चलो हम्म। लेट्स कम इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप बिकॉज मेरी शादी तो इसी होनी। से होनी है। हम्म। तो अब क्या होता है कि आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर हैविंग अ फिजिकल रिलेशन विद दैट गर्ल, लड़की जब लड़के को शादी करने के लिए बोलती है, हम्म। लड़का मुकर जाता है, हम्म। लड़का रिफ्यूट कर जाता है कि यार आई डोंट वांट टू मैरी यू, हम्म। तो जो भी मैंने आपको कहा था इट वाज भूल जाओ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, हम्म। आपसे फिजिकल रिलेशनशिप, या वो ना भी बोले, हम्म। अगर वो इतना ही बोल दे कि मुझे मुझे आपसे शादी नहीं करनी, हम्म। तो दैट क्रिएट्स अ कॉज ऑफ एक्शन फॉर द गर्ल टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट बॉय। ओके। मतलब कि लड़का भी कर सकता है सेम। नहीं, यही लड़का मैं नहीं आपको कर बताने सकता। वाला था, आई वाज कमिंग अप टू दिस पॉइंट कि हाँ। ये थोड़ा जो लॉ है ना, ये थोड़ा लॉ बायस्ड लड़कियों है। के लिए हाँ। इंक्लाइंड है, हाँ हाँ। थोड़ा बायस्ड है ये। हम्म। बट इससे क्या है कि यार अगर लड़की आपकी कंप्लेंट कर देती है ना, हम्म। तो आपके ऊपर 375 लगता ही लगता है। हम्म। और ऑल्सो अगर लड़की के पास प्रॉपर एविडेंस हो, प्रूफ हो, कोई भी हम्म। एविडेंस में, अब कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आ जाता है, जैसे आपने कोई व्हाट्सएप चैट भी कर ली, हम्म। देन ऑल्सो इट काउंट्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके। तो आप क्या कर सकते हो यार, इसमें क्या होता है कि लड़की ने आपकी कंप्लेंट कर दी पुलिस में,
पुलिस फटाफट एक्शन लेगी आपके ऊपर और आप जाओगे कम से कम 7 साल से 10 साल की जेल में हाँ प्रूव होने के बाद। हाँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल की जनरेशन्स को याद रखने का कि यार हाँ, अगर मैं इस लड़की से प्रॉमिस कर रहा हूँ देन आई हैव टू फुलफिल इट इन एट एनी कॉस्ट। अगर वो जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो अगर वो नहीं कर पाता कोई भी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि माँ बाप नहीं मान रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, फिर भी उसमें ये चीज़ लागू हो जाती है? फिर भी लागू होती है सर, फिर भी लागू होती है। अच्छा, लड़की उठा सकती है ये मुद्दा? उठा सकती है ये एक्शन। अगर वो फिजिकल नहीं हुआ तो फिर ये नॉर्मल है, फिर तो कुछ फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलवेज रिमेंबर कि हमें तो जब भी हाँ आप बोलिए। जब भी फिजिकल रिलेशनशिप आपने बनाना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उनको प्रॉमिस करते हो अगर आप, देखिए यार अगर दोनों की कंसेंट है, दोनों का दोनों अग्रीड है इस बात से कि हाँ हम फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो इसमें ना तो शादी की बात आई, ना तो कोई फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज आया, तो इसमें क्या होगा कि यार दोनों सेफ है। अगर लड़का ये प्रॉमिस करता है लड़की को कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर इसका प्रूफ होना चाहिए, जैसे कोई चैट होनी चाहिए, प्रूफ भी हो, बट इसकी इंटेंशंस के बेसिस पे भी लड़के को पकड़ा जा सकता है। अच्छा, आप समझ रहे हो? हाँ, बिकॉज मेडिकली इट कैन बी प्रूव्ड दैट यू हैड अ फिजिकल रिलेशन विद दैट गाय। तो अगर मेडिकली प्रूव हो जाता है और लड़की की इंटेंशंस देखते हैं, यार देखो पुलिस वाले भी बेवकूफ नहीं बैठे और कोर्ट भी हमारी बेवकूफ नहीं बैठी। ये सब इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको पता लग जाता है ये इंटेंशंस कैसे निकालते हैं, क्या नहीं निकालते, ये सब इन्हीं का काम है। अच्छा, एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्रेन्ड फॉर। तो इसमें क्या है कि आपकी इंटेंशंस भी काउंट होती है।